गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे, जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र 11 का ख खंड होता है। 2 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, जिसमें से कल तक हम लोगों ने कुछ अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा। आज उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट अनेकार्थी शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कई अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, लेकिन उसमें से जिन पर टिक मार्क लगा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अतः हम सभी उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। आपको इसलिए ये दे दिया गया है कि जिससे आप लोग सभी को पढ़ सकें, सभी को समझ सकें, लेकिन ये जो है अधिक महत्वपूर्ण है, इन पर अधिक ध्यान देना। तीर, पहला शब्द है तीर। तीर का अर्थ होता है एक किनारा, अर्थात नदी का तीर, तालाब का तीर, सरोवर का तीर। तीर माने किनारा। तीर माने बाण, धनुष का बाण होता है जिसे तीर कहते हैं। यहाँ गलती से वर्ण जैसा छप गया है, ये बाण है। और तीर सीमा। अगला है शब्द दल। दल माने होता है समूह, जैसे सेना का दल। और दल माने होता है मांसल भाग, मांस का हिस्सा। द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने क्षत्रिय भी होता है, द्विज माने वैश्य, और द्विज माने पक्षी भी होता है। तो प्रयोग के अनुसार इस शब्द के अर्थ अलग होते जाते हैं। नग, नग माने पर्वत भी होता है, और अंगूठी के अंदर जो नग लगता है उसे नगीना कहते हैं। जब कोई नग माने वृक्ष भी होता है, और नग माने संख्या, हम गिनते समय भी कहते हैं ये इतने नग है, ये इतने नग है, ये वस्तुएं 5 नग है। नग माने संख्या भी है। तो केवल आप 2 अर्थों को विशेष रूप से याद रखेंगे। नाग, नाग माने सांप भी होता है, नाग माने पर्वत, नाग माने हाथी भी होता है, नाग माने बादल, बादल गलत शब्द गया, बदल, बादल। एक देश और एक जाति, नागा जाति, नागरा लोग। पतंग, पतंग माने सूरज, पतंग माने पक्षी, पतंग माने नौका। पतंग एक खिलौना होता है जो बच्चे उड़ाते हैं। पतंग माने विष्णु भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद, पद माने पैर, छंद का एक चरण, जैसे पदावली है जिसमें एक पद होता है। स्थान, किस पद पर वो है, किस पद पर कार्य कर रहे हैं। स्थान, पद माने गीत भी। पत्र, पत्र माने पत्ता, पत्र माने पंख, पत्र माने चिट्ठी। पुस्तक का पृष्ठ भी पत्र कहलाता है। पयोधर, पयोधर माने होता है बादल, पय को, जल को धारण करने वाला। दूसरा अर्थ दिया है समुद्र, पयोध, पयोधर। फल, फल का मतलब होता है लाभ, भाले की नोक, 4 फल। फल माने परिणाम, फल माने परिणाम भी होता है। और फल खाने की वस्तुएं हैं, अर्थात फल। और भाले की नोक को भी फल कहा जाता है। बाल, बाल माने रोम, रोएं। बाल माने बालक। अनाज की बाली को भी बाल कहा जाता है, दूध भी। मत, मत माने विचार, धारणा,
मतदान करना अर्थात वोट, मत माने सिद्धांत, मत माने संप्रदाय, कई अर्थ हैं। मधु, मधु माने शहद, मधु चैत्र मास का महीना जो है जिसे बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत। पराग, शराब, बसंत ऋतु, मीठा, इन सभी अर्थों में मधु का प्रयोग किया जाता है अलग अलग। मित्र माने दोस्त, मित्र माने सूर्य, 12 आदित्यों में से भी एक आदित्य है, उसे मित्र कहते हैं। योग, योग माने गणित की कई संख्याओं को हम जब जोड़ते हैं तो योग अर्थात जोड़। योग माने योग साधना, व्यायाम करना। योग माने स्पर्श, एक दर्शन और योग्यता। राग, राग माने प्रेम, आसक्ति, रागिनी, गाने की लय। वर, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा भी, वर माने आशीर्वचन। वर्ण, रंग, अक्षर, जात, रूप, वंश, प्रशंसा, दुपट्टा। वार, प्रहार करना, वार करना। दिन, मंगलवार, बुधवार, सोमवार। वार माने वारी, अवसर, दरवाजा। विधि, विधि माने होता है तरीका, विधि माने भाग्य, विधि माने ब्रह्मा, विधि माने कानून। श्रुति माने कान, श्रुति शब्द, ज्ञान, चारों वेदों, 4 वेद नाम, संज्ञा। सारंग, सारंग माने बादल, सारंग का एक अर्थ कमल भी, एक राग, एक सांप, कोयल, स्त्री, रात। मयूर को भी जो है सारंग कहते हैं। तो सुरभि, सुरभ माने कामधेनु, सुगंध, बसंत, गाय को सुरभि कहते हैं। स्नेह माने प्यार, तेल, चिकनाई। हंस, पक्षी, सूरज, आत्मा। हंस माने पक्षी तो जानते ही हैं, सूरज को भी हंस कहा गया है, आत्मा को भी हंस कहा जाता है। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात किसान भी, किसान। और हल को धारण करने वाले, हल जिनका अस्त्र है अर्थात बलराम और बैल। हार, पराजय, पुष्पमाला, गले का आभूषण। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अनेकार्थी शब्द पढ़ा और अब कल से अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वह है वाक्यांशों के लिए या शब्दों के लिए एक वाक्य।